नक्शा पायलट स्कीम का आज कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में शुभारंभ हुआ और इस मौके पर श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और उन्हीं के द्वारा नक्शा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो है वो किया गया। उनके साथ ही कई सारे अधिकारी जो हैं इस मौके पर खास तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें ये जो नक्शा पायलट प्रोजेक्ट है इसमें पूरे देश में 152 लोकल बॉडीज को चुना गया है और जम्मू कश्मीर में 4 लोकल बॉडीज को चुना गया है, जिसमें पहले स्थान पर कटरा लोकल बॉडी है। जिसके बाद आज ऑफिशियल तौर पर नक्शा पायलट प्रोजेक्ट को कटरा टाउन में शुरू किया गया है। और ये जो नक्शा पायलट स्कीम है इसके तहत आपको बता दें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से और मैपिंग के जरिए जो है वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसका जो है वो रिकॉर्ड जो है मालिकाना हक जो है जिन लोगों की जगह है उनको दिया जाएगा और इसे एक माइलस्टोन के तौर पर भी देखा जा रहा है। एमएलए श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बलदेव राज शर्मा जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे इस बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे किस तरह से उन लोगों को फायदा होगा जिनकी जगह है और किस तरह से उनको इनका मालिकाना हक जो है वो दिया जाएगा। एमएलए बलदेव राज शर्मा जी कुछ ही देर में जोड़ेंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर बता दें कि 152 लोकल बॉडीज जो है पूरे इंडिया में उन्हें चुना गया है और 4 जम्मू कश्मीर की लोकल बॉडीज चुना गया है, जिसमें कि जो कटरा टाउन है वो एक है। और फोन कॉल के जरिए बलदेव राज शर्मा जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बलदेव जी, ऑडियो आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी बलदेव जी बताएं इस नक्शा पायलट स्कीम के बारे में क्या है ये, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। जब हमने भी इसके बारे में सुना तो थोड़ी समझ कम आई, फिर थोड़ी पड़ताल करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा इसके बारे में। इससे किस तरह से लोगों को फायदा होगा और किन लोगों को फायदा होगा? आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो कटरा वालों को ये खुशखबरी के लिए बहुत बहुत मतलब कि इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये असल में जो कटरा टाउन है म्युनिसिपैलिटी का जो पुराना टाउन हमारा है, ये सारे का सारा ये टाउन जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में आबादी दे का इलाका है। आबादी दे का इलाके का मतलब ये हुआ कि आप मालिक नहीं है, आप वहां पे पोजीशन के हिसाब से वहां पे बैठे हुए हैं। और ये हम जब छोटे छोटे थे तो तब से ये हमारे बुजुर्गों की सबकी ये एक बात रहती थी, जब भी कोई सरकार बने, जब भी कोई लीडर आए, तो इस बात को रहती थी कि जी इसको आप आबादी दे से निकाल के हमें मालिकाना हक दे दीजिए। वो मगर कभी आज तक बात बनी नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और खास तौर पे जुगल किशोर शर्मा जी को, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। ये गालवन कभी ना कभी जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं इसके लिए बात करता था कि ये हमारा जो है हमें मालिकाना हक कटरा वालों को मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब के साथ भी 2-3 बार मिलने के बाद जो इसकी चीज को हमने कहीं ना कहीं चला के रखा था। मैं इसी के साथ अगर जोड़ू तो ये मोदी सरकार ने इसको आज से आपको मतलब कि मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं 3 महीने, तो ये पहले ये सारा जो गांव को जोड़ने की बात थी वो रियासी में मोदी जी मिले थे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, और वो एक कार्ड के जरिए आपके मालिक बनने की जो बात थी, कहीं आप अगर रूरल में बलदेव कहीं जी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि ये प्रॉपर्टी कार्ड की आप बात कर रहे हैं और उसमें और इसमें क्या फर्क है ये? हाँ मैं बताता हूँ। जी। जो प्रॉपर्टी कार्ड जो आपने रियासी में मोदी जी ने जो और इवेंट किया था। एक बात बीच में माफ करिएगा, टोकना चाहूंगा कि आपकी जो वीडियो फीड है वो नहीं आ रही, दर्शकों को बताना चाहूंगा, लेकिन आपकी ऑडियो जो है वो लाइव में इस समय चल रही है। कोई प्लीज बात, कंटिन्यू। वो ऐसा था कि ये 2 फेस में था, जी। एक तो रूरल का था, एक अर्बन का था। ये आज से 3 महीने जो मोदी जी के कार्ड थ्रू आउट कंट्री में मिले थे लोगों को, वो रियासी में भी आपने प्रोग्राम को अटेंड किया था, मैं भी उस पे था, सरफ सिंह नाग जी भी थे। तो वो लोगों को मालिकाना हक दिया था। यहाँ पे कोई बैठा है वो मैपिंग के जरिए, ड्रोन के जरिए मैपिंग होने के बाद वो सारी बात होती है। उसी के बाद
आज का जो फेज था जो इनाग्रेट किया है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे रूरल और पंचायत और फार्मर्स के मंत्री हैं, आज ये पायलट स्कीम का जो है उनकी डिपार्टमेंट लैंड रिकॉर्ड उन्हीं में आता है, तो उन्होंने जो है आज इसका उद्घाटन किया है। और ये जैसे कि आपने कहा 152 जगह पे ये सारे प्रोग्राम चले हैं, उसमें वन ऑफ द देम कटरा वैष्णो देवी धर्म नगरी की म्युनिसिपल कमेटी कटरा का भी हुआ है। मैं धन्यवाद जम्मू देना चाहता हूँ कश्मीर में कुल चार लोकल बॉडीज को हाँ, सिलेक्ट किया 4 लोकल वाली, कटरा गया। हुआ है, विश्नाह हुआ है जम्मू में, पटन हुआ है और एक अवंतीपुरा हुआ है श्रीनगर से। ये जी 4 का 4 कटरा को इंक्लूड करने का अगर मैं किसी को श्रेय देता हूं तो डिपार्टमेंट्स को तो देता हूं, मगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल शर्मा जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट सरदस्त हैं, ये उनका एक बड़ा योगदान है कि कटरा का जो पूरे का पूरा टाउन जो है वो आबादी दे में आता है। अब इसमें होगा क्या, पायलट जो आज प्रोग्राम्स हुआ है इसमें लैंड रिकॉर्ड वालों जो है वो दिल्ली से आज पायलट भी, वो मतलब कि ड्रोन के जो चलाने वाले, उन्होंने वहां पे एक पूरा वहां पे एक तो वहां रैकेज भी कर। ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मैपिंग होगी। पहले इसका क्या होगा कि ड्रोन मैपिंग होगी सारे टाउन की, ड्रोन मैपिंग होने के बाद उसको कंफर्म करने के बाद ग्राउंड पे ऑथेंटिकेटी करने के बाद फिर ग्राउंड पे इसके सर्वे होगा, उसी के साथ टैली करने के बाद होने के बाद वो एक दस्तावेज बनेगा। दस्तावेज बनने के बाद फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये सारी चीजें जाएंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस बात को वहां पे एग्री देखेगा कि कौन आदमी कहाँ पे बैठा हुआ है, किसी के कहीं झगड़ा तो नहीं, किसी की को अपनी घर की अगर पार्टीशन है तो वो हो गई है कि नहीं हो गई है। और उसके बाद 1 साल की लिमिट है इसमें, 1 साल में आपको मालिकाना हक मिलेगा। ये मालिकाना हक मिलने के बाद आपको स्टेट में फायदा क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। ये हक ये मिलेगा कि पहले तो हम वहां पे मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कब्जा है तो आप मालिक हैं, मगर रेवेन्यू में मालिक आप बनने के लिए जी आपको एक दस्तावेज मिलेगा, कार्ड मिलेगा। आपको नुकसान क्या क्या ऑथेंटिकेशन, था रेवेन्यू में मालिक नहीं होने का, क्या नुकसान था? मालिक ना होने का नुकसान ये है, पहले तो आपको मतलब कि आप मालिक नहीं है तो इसका मतलब आप वहां पे मॉर्गेज नहीं उस जगह को कर सकते। अगर आप मॉर्गेज नहीं उसको कर सकते तो आप उस बैंक से लोन नहीं ले सकते। अगर आप आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसको मतलब कि बेच नहीं सकते। इसमें एक बड़ा भारी लकूना, और ये जो कटरा का टाउन है, मैं कह सकता हूं कि ये आज की डेट में दिल्ली के करोड़ बाग को आप लेके चलिए तो उसके मुताबिक इसकी वैल्यू के हिसाब से आंका जा सकता है। 1 करोड़ आदमी जब मतलब कि यात्री यहाँ पे आ रहा है, ये हाईली मतलब के बिजनेस का एक मतलब के दायरा आपका है टाउन है। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी फायदा जो होने वाला है, एक तो इसमें ये होगा कि असली मालिकाना मिलने के साथ जहाँ छोटे मोटे छोटे जो डिस्प्यूट होंगे, छोटे जो झगड़े होंगे, उससे निजात मिलेगी। और उससे भी आगे की बात अगर कहूं तो ये यहाँ आपको टोकना चाहूंगा, यहाँ पे इस समय मौजूदा समय में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो फैसले कैसे किए जाएंगे? हाँ, जैसे ये डिस्प्यूट चल रहा है ऑन रिकॉर्ड, जब डिपार्टमेंट ने देखा कि किसी 2 भाइयों का डिस्प्यूट है, जहां उन्होंने पिता की प्रॉपर्टी थे 2 भाइयों में आपस में इसको बांटा नहीं है, तो उसको तो या तो सरदस्त वो फैसला करना पड़ेगा। नहीं फैसला करना चलेगा तो रिकॉर्ड में दोनों का नाम चलेगा, रिकॉर्ड में दोनों भाइयों का नाम चलेगा। वो तब तक चलेगा जब तक वो अपनी केस उसको साझेदारी नहीं कर सकते। जी, या फिर जो केस उनका जब तक कोर्ट में चलेगा कोर्ट तब में तक चलेगा तो जो वो सब्सिडियस किस्म का उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इसका फलाने कोर्ट में अंदर मुकदमा चल रहा है, तो दोनों भाइयों का ये प्रॉपर्टी इनके बाप से स्टैंड करती थी। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जिसे आपने कहा है, ये कटरा के लिए, कटरा के व्यापारियों के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए एक ये बहुत बड़ा है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ यहाँ से जिला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिला के म्युनिसिपैलिटी के हमारे अपने जो ओहदेदार है वहां पे, ये उनकी मेहनत और उनके काम करने के वजह से ही कटरा क्वालिफाई कर सका है। क्वालिफाई करने के साथ साथ ही मैं कमिश्नर रैंड रिकॉर्ड जो कि आज सरदस्त वहां पे थे, उनके साथ उनकी टीम थी, सर्वे ऑफ इंडिया से मतलब के अफसर जो दिल्ली से यहाँ पे आए थे, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो चयन किया है कि श्री माता वैष्णो देवी धर्म नगरी से म्युनिसिपल कमेटी कटरा को हक देने की बात जो की है। और मुझे लग रहा है कि विद इन द ईयर्स जो टारगेट मोदी सरकार का है, शिवराज चौहान जी का जो टारगेट दिया है, उसमें हम सब लोग कटरा के मालिक बन जाएंगे। तो पहले आबादी दे के तहत जो है कटरा टाउन की ज्यादातर जो लैंड है वो आती थी, या सभी सारी लैंड आबादी दे के तहत ही थी? ये कटरा का जो मेन बाजार है दोनों तरफ आबादी दे है। आबादी दे में सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो ये थी कि मेरा मास्टर प्लान जहाँ इस कटरा टाउन एरिया में मतलब के मेरा नक्शा पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मालिक के खाने में नहीं था, नक्शा नहीं पास हो सकता। सबसे बड़ी बात तो वो थी। पोसेशन और थी उसके लेकिन मालिकाना हक नहीं था। मालिकाना हक नहीं
नक्शा मालिकाना हक नहीं होगा, नहीं आपका पास होगा। ये मैं भी आपको बता दूं, जो नक्शे, वो जो पुराना ओल्ड सिटी है हमारा, वो वैसे ही लोगों ने बनाई है, उसमें मतलब के पोजीशन के हिसाब से है, मगर वो आपका नक्शा प्रॉपर पास करने के लिए आपको मालिक होना जरूरी है। मालिक खाने में वादिदे का मतलब है कि आप सरकारी जगह पे आप काबिज हैं, और जब आपका नक्शा पास होता है तो आपको वो एक रास्ता खुल गया कि आप उस पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने के साथ साथ मॉर्गेज हो सकती है, और एक ये सबसे बड़ी बात कि आपकी अपनी जगह जो है वो डिमार्केशन हो जाएगी ड्रोन के जरिए, उसमें झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। कि किसकी कितनी लैंड है, वो भी क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। बिल्कुल, उसमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कितनी किसकी लैंड है, कितने स्क्वायर फुट की है, कितने जो मरले जो की है। नए मामले इन फ्यूचर बन सकते थे वो कम से कम हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो कम हो जाएंगे। जाएंगे। एक बार जो शुद्धता के साथ मैं कह सकता हूं हम्म। कि बिल्कुल एक रिकॉर्ड जो है बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। जी चलिए बलदेव जी, ये टाइम फ्रेम कोई सेट किया गया है इसके लिए कि कब तक ये काम जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा? और 4 लोकल बॉडीज को चुना गया है, बाकी कब इसमें ऐड ऑन की जाएंगी? क्या 1 साल के बाद बाकियों का नंबर आएगा, या कब तक, कुछ वो आंकड़ा कोई पेश हाँ, कर पाएंगे आप, आपकी जानकारी में हो? जो शिवराज चौहान जी ने जिसको इस पायलट स्कीम को शुरू किया है, इसका फ्रेम जो है वो 1 साल का है। 1 साल हम्म के मतलब इन्होंने 152 जगह को चिन्हित किया है, म्युनिसिपलिटीज हम्म को किया है, हम्म टाउन्स को किया है। ये 1 साल में ये सारा होने के बाद वो फिर दूसरे फेज में, वो अब फेस वाइज करते हैं कि कैसे करते हैं, वो बात की बात है। ये एक चेक समझिए आप, चेक मेट के हिसाब से कि 1 साल में ये टारगेट दिया है, और उसके लिए एक फाइनेंशियल जो उनका खर्चा है उसको भी उन्होंने वहां पे दर्शाया है। ये 1 साल में पूरा होगा। प्रॉपर्टी कार्ड वो पूरे वो ग्रामीण इलाकों के लिए भी है, या प्रॉपर्टी कार्ड, और इसमें थोड़ा सा एक बार फिर समझाने की कोशिश करिएगा कि क्या फर्क है दोनों में? प्रॉपर्टी कार्ड और ये इसके कार्ड बाद मिलेगा? एक ही जी। बात है। ये हम्म आपको प्रॉपर्टी कार्ड का क्या है कि एक ऐप बन जाएगी। हम्म प्रॉपर्टी कार्ड भी आपको ऐप पे भी है, तो आपको एक स्लिप भी मिल गई कार्ड के जरिए कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये खसरा नंबर है, ये ये मालकी है। तमाम चीजें होने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा? प्रॉपर्टी कार्ड इशू के होने के बाद एक ऐप लॉन्च होगी। जी। फाइनल होने के बाद आप अपने मोबाइल पे उसको ऐप पे लोड करके हम्म आप खुद देख सकते हैं कि मेरी कितनी एरिया है, कितनी जगह है, मैं हम्म कहाँ का मालिक हूँ। वो सारी चीजें वो आपकी इस टेक्नोलॉजी में होगी। हम्म। जी चलिए बलदेव जी, केंद्रीय विद्यालय का रियासी में मांग उठ रही है कि इसी सेशन से, हालांकि ये उस मुद्दे से अलग सवाल है, ये मांग है कि इसी सेशन से जो है क्लासेस शुरू की जाए। तो कटरा में आपकी जानकारी में क्या है, कब तक केंद्रीय विद्यालय की क्लासेस शुरू होंगी? इसी सेशन से, या कोशिश चल रही है कुछ ऐसी, या अभी काफी डिपार्टमेंट्स की इंतजार है? तरफ से, डीसी महोदय की तरफ से, और खास तौर पे केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो सब केंद्रीय विद्यालय अगले सेशन से शुरू हो जाए। और हम्म मेरी जानकारी के साथ साथ जो मुझे पता भी हम्म है, ये वो केंद्रीय विद्यालय की टीमें अपने तौर पे ये साथ रैंकिंग भी कर रही हम्म हैं, और डीसी महोदय यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम्म वो एक अरेंजमेंट के तहत पे जगह भी सारी हम्म देख रही हैं कि कहाँ पे ये मुमकिन हो सकता है, कि कहाँ पे ये खुल सकती हैं। और कटरा विद्यालय की जो बात मैं अगर आपसे कहूँ जो हमारा हम्म है, उसमें ये जगह के को प्रपोजल दे दिया गया है, हम्म। और फौरी तौर पे इसको अगले सेशन के लिए शुरू करने के लिए बात चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो विधायक श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, और उनका विजुअल जो है वो नहीं दिख पाया, वीडियो फीड जो है वो नहीं दिख पाई, लेकिन उनकी ऑडियो जो है वो इस लाइव वीडियो के जरिए आप सुन रहे थे। नक्शा पायलट स्कीम जो है आज कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में इसका शुभारंभ किया गया है, और मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक बलदेव राज शर्मा जी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने तफसील से बताने की कोशिश की कि इसका कटरा के लोगों को क्या फायदा होने वाला है। फिलहाल इस लाइव कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।